क्या सच में S23 का कैमरा डाउनग्रेड हो गया है? हाय दोस्तों, क्या हाल है? One UI 7 आने के बाद से काफ़ी सारे लोगों का डाउट है कि S23 का कैमरा डाउनग्रेड हो चुका है एंड अभी इस फ़ोन में एक लेटेस्ट अपडेट आ गया था मई सिक्योरिटी पैच के साथ। तो देखते हैं अगर सच में कैमरा डाउनग्रेड हुआ है तो अभी इम्प्रूव हुआ है या नहीं, या फिर कैमरा कभी डाउनग्रेड हुआ ही नहीं था। लकीली हमारे पास One UI 6.1 का भी फोटो सैंपल है, तो उसे भी कंपेयर करके देखेंगे One UI 7 के सैंपल के साथ। आपको इससे एक क्लियर आइडिया ये लग जाएगा कि One UI 6.1 से अगर कैमरा इम्प्रूव हुआ है तो कितना इम्प्रूव हुआ है, और डाउनग्रेड हुआ है तो कितना डाउनग्रेड हुआ है। और एक बार जो लेटेस्ट अपडेट आया हुआ था इसको भी मैंने टेस्ट कर लिया है, तो इस वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है अभी और इसका बैटरी बैकअप कैसा मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले मेन कैमरा के डे लाइट और लो लाइट सैंपल को देखते हैं। इस फोटो में देखो डायनेमिक रेंज अच्छा है, डार्क पार्ट में शैडो क्रश नहीं हो रहा है, लेकिन सैचुरेशन थोड़ा हायर साइड में है। अब इस फोटो में देखो, इसमें सैचुरेशन स्लाइटली ज़्यादा है और फोटो भी काफ़ी हद तक नेचुरल साइड में है। अब ये फोटो देखो अपोजिट लाइट में कैप्चर किया हुआ है, लेकिन स्काई में डायनामिक रेंज तो अच्छा है, वहीं पे पूरा सिनारियो जो है वो पूरा डार्क हो चुका है। अब ये फ़ोटो देखो, यहाँ सैचुरेशन अगेन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन टेक्सचर डिटेल शार्पनेस ऑन पॉइंट है। ये फ़ोटो भी अपोजिट सनलाइट का ही है और इस फोटो में डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छा तो है ही, लेकिन डार्क पार्ट को देखो काफ़ी अच्छे से हाईलाइट को भी मेंटेन किया हुआ है। पूरा सिनेरियो वेल हाईलाइट है, जैसे कि अपने आंखों से दिखता है कुछ वैसा ही। 50 MP की ये दो फोटो देखो, एक One UI 6.1 का है और दूसरा One UI 7 का। आप देख सकते हो अपडेट के बाद 50 मेगापिक्सल मोड में मेजर इंप्रूवमेंट हुआ है। 50 मेगापिक्सल में अब सैचुरेशन काफ़ी हद तक फिक्स हो गया है। पहले One UI 6.1 में 50 मेगापिक्सल मोड अनयूजेबल था। अनयूजेबल क्योंकि सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता, स्किन टोन बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी और डार्क हो जाता था। मतलब ना उसे आप कहीं डाल भी नहीं सकते थे, वो इतना बेकार फ़ोटो दिखता था। अब ये फ़ोटो देखिए, अपडेट के बाद स्किन टोन इम्प्रूव हुआ है। पहले फ़ोटो थोड़ा ओवर ब्राइट हो रहा था, अब ये चीज़ फिक्स हो गया है और ग्रेन्स भी यानी कि नॉइज़ ना के बराबर है। काफ़ी हद तक नॉइज़ फिक्स हो चुका है। अभी भी मई के अपडेट के बाद कुछ इशू फिक्स नहीं हुआ है। पहला, फ़ोटो इनकन्सिस्टेंट आ रहा है, कभी फ़ोटो ज़्यादा डार्क हो जा रहा है तो कभी सही कैप्चर कर ले रहा है। दूसरा, HDR की प्रोसेसिंग, अभी भी HDR उतने अच्छे से हिट नहीं कर रहा जैसे कि पहले करता था। नाइट फोटो की बात करें तो डिटेल शार्पनेस कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। इवन जो नाइट में पहले ग्रेन्स आ रहा था वो ऑलमोस्ट फिक्स हो गया है, ये काफ़ी सही लगा मुझे। लेकिन फ्लेयर अभी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अगर आप लाइट के सामने फ़ोटो कैप्चर करोगे तो फ्लेयर आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। गोल्डन आवर में एक इशू नोटिस हुआ, जैसे कि 4-5 बजे के आसपास अगर आप फोटो क्लिक करते हो, अगर सनलाइट फेस पे आ रहा है, वहाँ पे स्किन टोन बहुत ज़्यादा रेडिश हो जा रहा है और डिटेल थोड़ा कम हो जा रहा है। और समटाइम क्या होता है कि बैकग्राउंड फोकस में ले लेता है और स्किन पे ब्लर ऐड कर देता है। ये एक चीज़ मैंने नोटिस किया हुआ है। दूसरा, ग्रीन कलर और रेड कलर बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रहा है। ज़्यादा बूस्ट होने की वजह से डिटेल कम हो जा रहा है और जो फोटो का फील है वो ख़त्म हो जा रहा है। तो ओवरऑल मेन कैमरा में कुछ चीज़ें इम्प्रूव तो हुआ है, लेकिन अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऑनेस्टली डे लाइट में फ़ोटो एग्जैक्टली पहले जैसा ही आ रहा है। इवन 50 मेगापिक्सल मोड में तो मेजर इंप्रूवमेंट हुआ है। One UI 6.1 में 50 मेगापिक्सल मोड में सैचुरेशन इतना ज़्यादा हाई हो जाता था कि फ़ोटो अनयूजेबल आता था, बट अभी जो सैचुरेशन है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। बस हल्का सा ज़्यादा सैचुरेट करता है 12 मेगापिक्सल मोड से अगर कंपेयर करें तो। और जो लो लाइट है वो पहले जैसा ही है। ग्रेन्स वगैरह का इशू जो One UI 7 के बाद आया था वो भी मेन कैमरा में तो फिक्स हो गया है। अब टेलीफोटो लेंस की बात करते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका टेलीफोटो लेंस डाउनग्रेड हो गया था One UI 7 आने के बाद से, और अभी जो मई का अपडेट आया है, क्या इसके बाद से इसका टेलीफोटो लेंस इंप्रूव हुआ है या नहीं। चलिए कैमरा सैंपल को जज करके देखते हैं। ये फोटो देखिए, इसमें कलर ना ज़्यादा सैचुरेट है ना ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ऐड हुआ है। डिटेल अच्छा है, शार्पनेस अच्छा है, नॉइस तो है ही नहीं। स्काई के कलर भी नेचुरल है। मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि S23 ने एक परफेक्ट फ़ोटो कैप्चर किया है, लेकिन इस फोटो में HDR अच्छे से हिट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सनलाइट ब्लोन आउट हो गया है, जबकि ये फ़ोटो सनसेट के टाइम का है। ये फ्लावर का फ़ोटो देखो पूरा अंडर एक्सपोज हो गया है, जबकि ये फ़ोटो दोपहर का लिया हुआ है, लेकिन अंडर एक्सपोज होने के बाद भी नॉइज़ नहीं आया है। ये फ़ोटो शाम के टाइम का है। यहाँ अगेन डायनामिक रेंज, डिटेल, कलर वेल बैलेंस है। अब ये फ़ोटो नाइट का है और यहाँ S23 एज इट इज़ वैसा ही फ़ोटो कैप्चर कर रहा है जैसा यहाँ का लाइट कंडीशन था, बस हल्का सा कॉन्ट्रास्ट ऐड हुआ है। टेलीफोटो लेंस में भी सेम इशू है, कभी कभी HDR हिट नहीं हो रहा है
और फोटो इनकंसिस्टेंट कैप्चर कर रहा है। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में भाई इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। इस फोटो में एज डिटेक्शन ऑन पॉइंट है, आप देख सकते हो स्पाइडर वेब तक को अच्छे से डिटेक्ट करके रखा हुआ है। हार्श सनलाइट होने के बाद भी फोटो ब्लोन आउट नहीं हो रहा है और कलर बहुत प्यारे निकल के आ रहे हैं। ह्यूमन शॉट में स्किन टोन बहुत अच्छा है, डिटेल अच्छा है और अब ओवर शार्पनेस वाला इशू भी सॉल्व हो चुका है। आप मेरी हर फोटो में देख सकते हो स्किन का जो टेक्सचर है अब नेचुरल शो कर रहा है। पहले पोर्ट्रेट में ओवर ब्राइट का इशू था, मतलब ज़्यादा सनलाइट फेस पे आ रहा हो तब फोटो ना ओवर ब्राइट दिखता था, वहाँ पे डिटेल वगैरह मिस हो जाता। वो चीज़ भी यहाँ पे अब फिक्स हो चुका है। आप इस फोटो में देख सकते हो S23 ने मेरे सन ग्लासेस को कितने अच्छे से डिटेक्ट करके रखा हुआ है। आप 1x पे 2x पे या 3x लेंस से किसी भी लेंस से आप फ़ोटो कैप्चर करो, यहाँ कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा है। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फ़ोटो ज़्यादा डार्क हो गया या कहीं पे HDR मिस हो गया। पोर्ट्रेट भाई एक नंबर काम कर रहा है। अभी सारे फ़ोटो सैंपल देखने के बाद से तो एक चीज़ में मैं क्लियर हूँ कि इससे ग्रेन्स इम्प्रूव हो चुका है। मतलब इम्प्रूव नहीं हुआ, बेसिकली जो ग्रेन्स आ रहे थे कैमरा में वो फिक्स हो गया है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, वो है HDR प्रोसेसिंग। अभी भी S23 का जो टेलीफोटो कैमरा है कभी कभी HDR को मिस कर देता है, जिसकी वजह से फोटो ज़्यादा ब्लोन आउट हो जाता है, हाईलाइट मिस कर जाता है। खैर अब अल्ट्रा वाइड फोटो सैंपल को देखते हैं और देखते हैं क्या अल्ट्रा वाइड कैमरा पहले जैसा ही परफॉर्म कर रहा है या यहाँ पे कुछ डाउनग्रेड या इम्प्रूवमेंट हुआ है। अल्ट्रा वाइड कैमरा के फ़ोटो पहले जैसा ही है, डिटेल, शार्पनेस, डायनामिक रेंज अच्छा बैलेंस कर लेता है। लेकिन कभी कभी यहाँ पे भी HDR हिट नहीं करता, जिसके वजह से फ़ोटो ख़राब हो जाती है। हालांकि HDR वाला इशू अल्ट्रा वाइड में बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि मेन कैमरा और टेलीफोटो लेंस में देखने को मिला था। अल्ट्रा वाइड कैमरा में ऐसा कोई मेजर इशू नहीं लगा मुझे। अल्ट्रा वाइड कैमरा पहले जैसा ही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी एक इशू आ गया है, वही HDR वाला। बस मेन कैमरा में ये इशू एग्जिस्ट नहीं करता है, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंस में HDR प्रोसेसिंग में थोड़ा सा दिक्कत तो आया है। कभी कभी वो क्या होता है कि HDR मिस कर देता है तो डिटेल वगैरह भी कम दिखता है और हाईलाइट ब्लोन आउट हो जाता है, तो फोटो में थोड़ी कमी आ जाती है। सेल्फी की बात करें तो मुझे यहाँ पे क्लियरली डाउनग्रेड दिखा है। चलिए आपको फोटो सैंपल को दिखा के बताता हूँ कहाँ कहाँ पे क्या डाउनग्रेड हुआ है। सेल्फी फोटो में ओवर शार्पनेस का इशू कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। ऑलमोस्ट हर फोटो में ज़बरदस्ती का शार्पनेस ऐड कर दे रहा है। ऑपोजिट सनलाइट में तो फोटो फेडेड हो जा रहा है और डिटेल भी काफ़ी ज़्यादा लूज कर जा रहा है। ऑपोजिट लाइट में अननेसेसरी शार्पनेस ऐड कर देता है, जिसके वजह से फ़ोटो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाकी कलर और डायनामिक रेंज में कोई इशू नहीं है। सेल्फी पोर्ट्रेट की बात करें तो यहाँ पे भी सेम वही ओवर शार्पनेस वाला इशू नोटिस होता है, लेकिन एज डिटेक्शन, कलर ऑन पॉइंट रहता है। नाइट में जो शार्पनेस वाला इशू है वो बड़ा काम आता है। जब लाइट बहुत कम रहती है वहाँ पे डिटेल अच्छा दिखता है फ़ोटो में। लेकिन यहाँ पे भी नाइट में एक इशू है फ्लेयर का। सेल्फी में अभी फ्लेयर ज़्यादा आ रहा है, सो सेल्फी में एक मेजर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जहाँ तक मुझे लगा, अभी तक जितने सारे फ़ोटोज़ मैंने देखा, मेन लेंस का, अल्ट्रा वाइड का, टेलीफोटो का, तो सबसे ज़्यादा डाउनग्रेड मुझे सेल्फी ही लगा। तो सेल्फी में दो जगह पे मेजर डाउनग्रेड देखने को मिला है। पहला है कि ओवर शार्पनेस। अभी S23 फेस पे बहुत ज़्यादा शार्पनेस को ऐड कर दे रहा है, जिसकी वजह से फ़ोटो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। और दूसरा HDR प्रोसेसिंग। आपने सारे फ़ोटो सैंपल में देखा होगा, जब जब मैं HDR वाली फ़ोटो ले रहा था, जैसे कि लाइट साइड से आ रहा हो या फिर बैक लाइट में मैं फ़ोटो ले रहा था, तब इसका HDR प्रोसेसिंग बहुत वीक हो चुका है। इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब वीडियो की बात कर लेते हैं। क्या वीडियो सेक्शन में भी कोई इशू है या वीडियोग्राफी पहले से बेटर हुआ है? वीडियोग्राफी वाला सेक्शन S23 के ही माइक से रिकॉर्ड होगा। मैं इसमें कोई भी एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि आपको इससे एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि अगर आप ये फ़ोन ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करते हो तो कैसा परफॉर्म करता है अभी One UI 7 आने के बाद से। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है S23 के फ्रंट कैमरा से 4K 30 FPS में। एंड अभी मैं वॉक कर रहा हूँ तो आपको एक स्टेबलाइजेशन का पता चल जाएगा और डायरेक्ट सनलाइट मेरे ऊपर आ रहा है, तो इससे एक्सपोजर और स्किन टोन का भी आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका स्किन टोन अभी कैसा है। अब मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ ताकि आपको पता लगे कि इसका एक्सपोजर बैलेंस कैसा है। अभी मैं आ गया अपोजिट लाइट। आप देख सकते हो अपोजिट लाइट में भी ये काफ़ी अच्छी तरीके से स्किन टोन को मैनेज कर रहा है एंड एक्सपोजर भी अच्छा बैलेंस कर रहा है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ स्काई में जो इसका डायनामिक रेंज है वो भी ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हार्श सनलाइट है तो भी ये स्काई को शो कर रहा है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है S23 के मेन कैमरा से 4K 30 FPS में। तो आप इसका स्टेबलाइजेशन देखिए कितना कमाल का स्टेबलाइजेशन है। एंड डायरेक्ट सनलाइट होने के बाद भी इसका एक्सपोजर कंट्रोल बहुत अच्छा है। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि सनलाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है या फिर कहीं ओवर ब्राइट हो रहा है या फिर कहीं पे डायनामिक रेंज वगैरह इशू दे रहा है।
सो आप सब बताओ आपको ये फुटेज कैसा लग रहा है, स्टेबलाइजेशन वगैरह बताओ आपको कैसा लगा। एंड कलर देख सकते हो, कलर भाई पहले से नेचुरल लग रहा है। पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा ग्रीन को बहुत ज़्यादा ग्रीन कर रहा था, अभी ये चीज़ें फिक्स हो गई है। एंड आप ये देख सकते हो जैसे कि मैंने डायरेक्ट सनलाइट को कैप्चर करने का ट्राई किया है, बट यहाँ पे जो ट्री है वो डार्क हो गया है। अब थोड़ा लेंस स्विचिंग देखते हैं, इसका लेंस स्विचिंग अभी कैसा है। 1x एंड ये 3x, 0.6 1 3 आई मीन 0.6x 1x 3x टेलीफोटो लेंस। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसका लेंस स्विचिंग पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, बहुत स्मूथली ये शिफ्ट कर रहा है। फिर भी आईफोन के जितना अभी नहीं है, अभी हल्का सा एक जिटर आपको दिखेगा। जैसे मैं लेंस से स्विच करता हूँ तो आपको यहाँ पे एक दिख जाएगा, एक देखिए आप नोटिस कर सकते हो। अभी ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ S23 के मेन कैमरा से ही स्किन टोन शो करने के लिए। अभी डायरेक्ट सनलाइट मेरे ऊपर आ रहा है तो आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि इसका स्किन टोन अभी के टाइम पे कैसा है। मतलब मैं काफ़ी दिनों से ये फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक क्लियरली बोल सकता हूँ कि भाई इसका स्किन टोन सीधा टक्कर आईफोन को देता है। अब मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ, अपोजिट सनलाइट आता हूँ, ठीक है। अब आप देखो इसका स्किन टोन का जो बैलेंस है वो कैसा है अपोजिट लाइट में। आप आराम से इस फ़ोन से ब्लॉगिंग कर सकते हो, ब्लॉग या फिर कुछ शूट करना चाहते हो तो भी ये फ़ोन आप ले सकते हो। अभी फ़िलहाल न्यू तो मैं लेने से मना करूँगा क्योंकि अभी S24 वगैरह मिल जाएगा आपको 40-38 के आसपास BBD सेल में। अगर सेकेंड हैंड अगर आपको ये 23-24 हज़ार के आसपास मिल जाता है तो आप इसे बाई कर सकते हो। सो वीडियोग्राफी में कोई भी इशू देखने को नहीं मिला, इवन वीडियोग्राफी पहले से ज़्यादा बेटर हुआ है। जैसे कि आप सबने देखा कि लेंस स्विचिंग पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। लेकिन फ़ोटोज़ में वही 2-3 इशू है। पहला एक HDR वाला, दूसरा सेल्फी में जो ओवर शार्पनेस के इशू है वो तो बहुत ज़रूरी है फिक्स होना, फ़ोटो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एंड थर्ड इशू लो लाइट में बहुत ज़्यादा फ्लेयर आ रहा है, इसे भी फिक्स करने की ज़रूरत है। अब मई अपडेट की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, बैटरी पहले जैसा ही चल रहा है। परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है, फिर भी One UI 6.1 जितना अभी इम्प्रूव नहीं हुआ है। बट जो इनिशियल One UI 7 के बाद जितने इश्यूज आए थे वो सारे ऑलमोस्ट फिक्स हो गए हैं। मेजर इंप्रूवमेंट कैमरा में हुआ है, जो ग्रेन्स वगैरह आ रहे थे वो सॉल्व हो चुका है। यही मोटा माटी है कि One UI 7 मई अपडेट में ये सारी चीज़ें फिक्स हुई हैं, लेकिन अभी भी इम्प्रूवमेंट की सख्त ज़रूरत है। जैसे कि ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में थोड़ा बहुत इशू अभी भी है, कहीं कहीं पे जिटर और हिकअप्स दिख रहा है, वो चीज़ें भी फिक्स होना ज़रूरी है। बाकी आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस अभी के टाइम पे S23 के साथ कैसा है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, चैनल पर नया तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाना। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, चाहो तो आप टेक डिस्कशन के लिए उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।